देखिए वंदना जी, सबसे पहले तो बात है कि शिक्षा विभाग ने आज भी उलझन को क्रिएट करके रखा हुआ है। जब बिहार विधानसभा में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं कहा कि विद्यालय का समय जो है संचालित 10 बजे से 4 बजे तक किया जाएगा और शिक्षक जो है 15 मिनट पहले आएंगे और 15 मिनट के बाद वो चले जाएंगे। यह दुर्भाग्य की बात है कि अब तक माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद भी शिक्षा विभाग ने यह टाइम शेड्यूल को जारी नहीं किया है। यह सबसे बड़ा लोकतंत्र के लिए यह दुर्भाग्य की बात है। एक तरफ आपके ही मीडिया के द्वारा यह बार बार प्रचारित किया जाता है कि के पाठक जी जब से आए हैं शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो रहा है। मैं तो यही सवाल शिक्षा विभाग के उच्च स्तरीय पदाधिकारी से भी पूछना चाहता हूँ कि आप किस तरह का सुधार कर रहे हैं। आप जो है शिक्षकों को प्रताड़ित करने के अलावा आप सुधारात्मक दृष्टि से कोई काम नहीं कर रहे हैं। 2007 में जब स्वर्गीय मदन मोहन झा जी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव थे और हमारे पिता स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी जब उस समय जीवित थे, तो उन्होंने बिहार में एक आयोग बनाया था, जिसमें आयोग में था कि समान स्कूल प्रणाली जो है हम लोग बिहार में इसको लागू करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी दिशा निर्देश उसमें प्राप्त हुआ था। एक कमेटी भी बनी थी, उस कमेटी ने अपना रिपोर्ट भी दिया था, लेकिन आज तक वह रिपोर्ट जो है शिक्षा विभाग की अलमारी में बंद होके पड़ा हुआ है। समान स्कूल प्रणाली का मतलब यही होता है कि अपर मुख्य सचिव का भी बेटा और एक गरीब इंसान का बेटा भी सरकारी विद्यालय में पढ़ेगा, और जब तक यह दोनों के बच्चे एक विद्यालय में नहीं पढ़ेंगे तब तक विद्यालय सुधारात्मक दृष्टि में नहीं जा सकता है। आप प्रचार कर रहे हैं कि हमारे आने के बाद शिक्षक पढ़ाने लगे हैं, तो यह तो गलत रिपोर्टिंग आपकी है। आप ऐसा विद्यालय क्यों नहीं बना रहे हैं कि आईएएस के पाठक का भी बेटा जाके उस सरकारी विद्यालय में पढ़े। तो आपके विद्यालय आपके बच्चे जो है कि अमेरिका के विद्यालय में जाके पढ़ते हैं, और गरीब इंसान का बेटा जो है शुरू से, आज से नहीं शुरू से सरकारी विद्यालय में पढ़ता है। मैं भी सरकारी विद्यालय में पढ़ा हूँ, हमारे पिताजी स्वयं सरकारी विद्यालय में पढ़ाते रहे हैं। तो जब शिक्षकों की सुविधा देने की बारी आती है तो सुविधा के नाम पे आप गुमराह करते हैं कि शिक्षक आपके पढ़ाते नहीं हैं। तो सुविधा के समय गुमराह करना शुरू करते हैं और अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में भेजने में आपको शर्म लगती है, और समान स्कूल प्रणाली की रिपोर्ट को लागू करने में आपको शर्म लगती है। आप क्यों नहीं समान स्कूल प्रणाली की रिपोर्ट को लागू करते हैं? जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप से, जब हमारी भी मुलाकात हुई थी, उन्होंने स्वयं कहा विशिष्ट शिक्षक नियमावली में संशोधन के लिए। आपने देखा भी होगा मुख्यमंत्री सचिवालय से मुख्य सचिव को पत्र भी निर्गत होकर गया था कि आमुख आमुख जो बिंदु मैंने उठाया था, 3 जिले पे पदस्थापन करने की बात ये लोग कर रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है विधानसभा में कि इन लोगों के संवर्ग बदल रहे हैं। तो संवर्ग बदल रहा है, यह तो अच्छी बात है। तो संवर्ग बदलने से पदस्थापना का क्या मतलब है? अगर वो शिक्षक सेम विद्यालय में भी रहे और उनके संवर्ग को अगर आप बदल रहे हैं तो उसमें पदस्थापित करने की कोई बात होती नहीं है। दूसरी बात है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ऐतिहासिक गांधी मैदान में हमारे पिताजी स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी के नेतृत्व में 2020 में शिक्षकों ने एक बड़ा आंदोलन किया था। उस समय शिक्षकों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सेवा शर्त नियमावली दी थी। वह सेवा शर्त नियमावली में उनको स्थानांतरण का, ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रोविज़न भी लाया गया था। सरकार का सदन में मेरे पिता स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी के ध्यानाकर्षण के बाद सरकार ने स्वीकार किया था कि मैं आपको ऐच्छिक स्थानांतरण लागू करूंगा। कई बार यह सवाल को हमारे स्वर्गीय पिता और बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य संजीव कुमार सिंह, हमारे अभिभावक और माननीय सदस्य संजय कुमार सिंह ने इस सवाल को कई बार सदन में उठाया कि आप जो सेवा शर्त नियमावली आपने बनाया है, तो वह सेवा शर्त नियमावली में जो ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रोविज़न है आप दे दीजिए। तो हम यहाँ पे मांग कर रहे थे ऐच्छिक स्थानांतरण का। सरकार का भी बार बार विभाग ने जो जवाब बना के दिया कि हम आपका ऐच्छिक करेंगे, हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर बन जाएगा तो ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रोविज़न लागू करेंगे। तो आप जब सॉफ्टवेयर बना लिए, संवर्ग बदल रहे हैं, तो ऐच्छिक स्थानांतरण के जगह पे आप उनका पदस्थापन पोस्टिंग क्यों करने जा रहे हैं? पोस्टिंग के लिए बात हुई थी कि स्थानांतरण के लिए बात हुई थी? वो भी ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए बात हुई थी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, विभाग के पदाधिकारियों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब स्पष्ट निर्देश दिया है, चाहे वह विद्यालय समय परिवर्तन का हो या ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रोविज़न जो 2020 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो बनाई थी
और मैं भी जब मिला था माननीय मुख्यमंत्री महोदय को तो मैंने कहा था इन सब सारी बातों को यथाशीघ्र लागू करना चाहिए और लागू करवाना चाहिए, इसका पत्र निर्गत होना चाहिए ताकि हमारे बिहार के शिक्षक जो एक मानसिक प्रताड़ना जो झेल रहे हैं शिक्षा विभाग के तानाशाही रवैया से, उनको कम से कम कुछ रिलीफ मिल सके। यह रिलीफ की बात हम लोग कर रहे हैं, उनको रिलीफ मिल सके। प्रमोशन हो गया है, लोग अब लग रहा है कि कुछ अगर नए आते हैं प्रमुख सचिव शिक्षा विभाग में तो वो इन तमाम चीज़ों को हल करें। देखिए के पाठक जी भी हैं। के पाठक एक नौकरशाह है। के पाठक कोई जनप्रतिनिधि तो है नहीं, नौकरशाह है। और नौकरशाह का सबसे बड़ा दायित्व तो भी बनता है और कर्तव्य भी बनता है कि सरकार की जो कथित बातें हैं उन बातों को लागू करना। जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जनता की अदालत में, वो भी विधानसभा में कहा, कैबिनेट की बैठक में भी सबसे पहले जब महागठबंधन की सरकार थी उस समय भी मुख्यमंत्री ने कहा था विद्यालय का समय परिवर्तन करने के लिए। यह बातें जगजाहिर हो चुकी है। तो जब जगजाहिर बातें हैं तो ऐसे नौकरशाह के ऊपर तो हम तो मांग करते हैं कि सरकार को यथाशीघ्र कार्रवाई करना चाहिए ऐसे नौकरशाह के ऊपर जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बात को नहीं मानता है। उनको तुरंत उनकी बात को मानना चाहिए और अभी भी समय देर नहीं हुआ है। विद्यालय के समय में आप यथाशीघ्र परिवर्तन कीजिए। विशिष्ट शिक्षक की जो नियमावली बनी है उस नियमावली में जो मूलभूत जो सुविधा देने की बात है उस सुविधा को आप दीजिए। सदन में बार बार यह सवाल उठते रहा, माननीय सदस्यों ने यह सवाल को उठाते रहा, आप सदन को भी आप अवहेलना कर रहे हैं। जनता की अदालत को आप माननीय सदस्यों की भी बात को नहीं सुन रहे हैं। तो यह बात कहीं से बिहार के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। अगर नौकरशाह हावी होते हैं यह जनता के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। सरकार को भी अन्य विषयों पे भी संज्ञान लेना चाहिए। मैं आपके माध्यम से भी मांग करता हूं कि सरकार को यथाशीघ्र कार्रवाई करना चाहिए और ऐसे जो नौकरशाह हैं जो सरकार की बातों को नहीं मानते हैं, ऐसे नौकरशाह के ऊपर उच्च स्तरीय कार्रवाई होना चाहिए और सरकार को उच्च स्तरीय कार्रवाई करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।